सलात तस्बीह की नमाज का तरीका क्या है, सलात तस्बीह नमाज की फजीलत क्या है, सलात तस्बीह नमाज की नियत कैसे करेंगे, कितनी रकात पढ़ेंगे, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने आएगी। लेकिन सलात तस्बीह की नमाज ये गुनाहों की माफ़ी के लिए है। हमारे जितने भी गुनाह हैं, सगीरा कबीरा छोटे बड़े सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला सलात तस्बीह की नमाज पढ़ने वाले के माफ़ फरमा देते हैं। तो गुनाहों की माफ़ी के लिए ये नमाज पढ़ी जाती है। इसको रोज़ाना पढ़ा जाए या हफ्ते में एक मरतबा पढ़ा जाए, महीने में एक मरतबा पढ़ा जाए, या साल में एक मरतबा ज़रूर पढ़ी जाए। सलात तस्बीह की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और इसी तरह एक दीगर सहाबा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज की तलकीन फरमाई। तो सलात तस्बीह की नमाज इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। हर इंसान गुनहगार है तो उसको सलात तस्बीह पढ़नी चाहिए ताकि हमारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा दे। सलात तस्बीह की नमाज की नियत कैसे करेंगे? नियत होगी कि मैं नियत करता हूँ, और ख़वातीन है तो मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सलात तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के। मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सलात तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लेंगे। और सलात तस्बीह नमाज का तरीका ये तवज्जो से ज़रा सुन लीजिए। सलात तस्बीह की नमाज की नियत करने के बाद हम नियत बांध लेंगे और फिर उसके बाद हम सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर तक जो है हम पढ़ेंगे, और इसको 15 मरतबा पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर 15 मरतबा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम औज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा के साथ सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यहाँ तक 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर हम तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू की 3 तस्बीहात सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम ये पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर रुकू से खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहकर खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद तकबीर कहते हैं और सजदे में चले जाएंगे, और सजदे में सजदे की 3 तस्बीहात पढ़ के सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला ये पढ़कर उसके बाद फिर हम 10 मरतबा सजदे की हालत में तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद हम पहले सजदे से उठकर बैठ जाएंगे। पहले सजदे से जब उठकर बैठेंगे तो फिर हम 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे। फिर दूसरे सजदे में तकबीर कहते हुए चले जाएंगे। सजदे की तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर हम तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो ये हमारी एक रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब दूसरे सजदे से उठकर तकबीर कहते हुए सीधा खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। अब दूसरी रकात के लिए जब हम खड़े होंगे तो हम पहले 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। फिर उसके बाद फिर 10 मरतबा रुकू से पहले पढ़ेंगे, फिर रुकू में 10 मरतबा पढ़ेंगे, रुकू से खड़े होने के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे। फिर सजदे में चले जाएंगे, सजदे में 10 मरतबा, सजदे से उठकर पहले सजदे के बाद उठकर 10 मरतबा, फिर दूसरे सजदे में 10 मरतबा, फिर तैयात में बैठ जाएंगे। अब तैयात पढ़ने के बाद हम तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में फिर हम पहले 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सूरत फातिहा मिलाएंगे, सूरत मिलाएंगे, फिर 10 मरतबा। तो इसी तरतीब से हम चारों रकातों में हम पढ़ेंगे। और इसमें पूछा जाता है कि सूरतें कौन सी पढ़ें। सूरतें कोई मखसूस नहीं है, आप जो सूरतें पढ़ना चाहें। और सूरत कुल या अय्युहल काफिरून से आप पढ़ लें। पहली रकात में सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, दूसरी रकात में इज़ा जा नसरुल्लाह पढ़ लें, तीसरी रकात में आप सूरत तब्बत यदा पढ़ लें, और चौथी रकात में सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लें। तो ये तरतीब भी है, लेकिन आप जो है जिस तरह पढ़ना चाहें, जो सूरतें आपको याद हैं आप पढ़ सकते हैं। तो ये सलात तस्बीह नमाज का तरीका है, और इसकी नियत भी आ गई।
صلوات تسبیح نماز گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اس کو ضرور پڑھے۔ آج سے اعتکاف بھی الحمدللہ شروع ہو رہے ہیں۔ اعتکاف میں مسلمان پوری دنیا میں بیٹھ رہے ہیں، اور اعتکاف میں جو لوگ بیٹھیں گے وہ صلوات تسبیح کا اہتمام ضرور کریں۔ وہ ہر رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کم از کم 7 راتوں میں ضرور پڑھیں، اور ذکر عبادات اس میں کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔